बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें दो तीन चीज़ें शामिल हैं। एक उसमें सबसे पहले है जी क्लेम्स, कंप्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट्स। हम बिजनेस लेटर्स के जुमरे में इन चीज़ों को आज पढ़ेंगे और उसके साथ हम पढ़ेंगे इनविटेशन लेटर को, ऑर्डर लेटर को, क्रेडिट लेटर को। ये तमाम जो टॉपिक्स हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बिजनेस लेटर्स जो है ये एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिएगा कि एक स्पेक्ट्रम है। और बिजनेस लेटर्स वो होते हैं जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक्सटर्नली कोई लेटर लिखती है। ये भी हम जानते हैं कि बिजनेस लेटर्स हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और हर पॉइंट के ऊपर हम लेटर लिख सकते हैं। आज जो हम लेटर्स डिस्कस करेंगे उसमें आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि क्लेम्स, कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट्स, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया इनविटेशन, ऑर्डर, इंक्वायरी और क्रेडिट लेटर। ये तमाम को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। क्लेम्स, कंप्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट्स। Whenever you are dissatisfied with the product, service, or policy, it is better for you to communicate with the right person promptly about the desired corrections and write an effective letter to the proper company official. देखिए, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक, किसी भी कंपनी की सर्विसेज के मुतालिक, किसी भी कंपनी की पॉलिसी के मुतालिक अगर आप गैर मुतमईन हैं तो फिर आप उनको एक कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। जब दो कंपनीज आपस में किसी भी चीज के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो पॉलिसी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट के मुतालिक, सर्विसेज या पॉलिसी के मुतालिक डिससेटिस्फाइड है तो इस सूरत हाल में आप एक अदद कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। और कहते हैं कि व्हेन यू स्टेट योर कंप्लेंट्स यू यूजुअली मेक ए क्लेम और रिक्वेस्ट फॉर सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्लेम लेटर्स। अब यहां पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस देखिएगा कि कंप्लेन लेटर में और क्लेम लेटर में हम क्या फर्क देखते हैं। कंप्लेन लेटर में तो सिर्फ आपने एक शिकायत की, जबकि क्लेम लेटर के अंदर ना सिर्फ आप शिकायत करते हैं बल्कि शिकायत के साथ आप एडजस्टमेंट भी चाहते हैं। अब एडजस्टमेंट से क्या मुराद है? एडजस्टमेंट से मुराद ये होता है कि आपने कंपनी को कहना है कि जी कि हमें कंपनसेट भी करें, हमारे नुकसान का अजाला करें, हमारे नुकसान की तलाफी करें। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर कंपनी टू रिडीम योर लॉस, कि वो आपके नुकसान की तलाफी करेगी, ये उनकी जिम्मेदारी। अब वो किस सूरत हाल में करती है कि नुकसान की तलाफी? इन केस ऑफ गिविंग यू कैश, यानी रिफंड कर देगी आपको। नंबर टू, एडजस्ट कर देगी, यानी आपको एडजस्ट करने से मुराद ये है कि हो सकता है कि आपको वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे दे, या फिर वो प्रोडक्ट आपको रिपेयर करके दे दे। हम बेसिकली इसको 3 R कहते हैं। खैर, हम अभी आज ही हम इसको एडजस्टमेंट लेटर के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे जी। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जी। वेल रिटन कंप्लेन लेटर, टू बी फेयर टू द सेलर, प्रोडक्ट और सर्विस एंड योर सेल्फ, राइट प्रॉम्प्टली। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपकी अपनी ईमानदारी चाहिए। आपको कोई प्रोडक्ट पहुंची और सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वाकई कि जो प्रोडक्ट हमको मिली है कि वो वाकई गलत प्रोडक्ट मिली है। अब जब वो कंपनी आपको प्रोडक्ट पहुंचाती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपने अगर फर्ज करें कोई शर्ट मंगवाई है अपनी कंपनी से,
तो आप देखते हैं कि क्या इसका कलर ठीक है, इसका डिजाइन ठीक है, इसका साइज ठीक आया, और उसी ब्रांड की आई है जिसकी आनी चाहिए थी। ये तमाम चीजें जो आपने रिक्वायर की थी, क्या अगर उसके मुताबिक ही हैं, तो फिर तो आपका कंप्लेन लेटर नहीं बनता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, इसमें कोई भी एक चीज मिसिंग है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप सेलर को कंप्लेन लिखेंगे। और नंबर टू, आपने उसके साथ भी सिंसियर रहना है, और अपने साथ भी सिंसियर रहना है। और व्हाट्स मोर, कि जब भी प्रोडक्ट आपके पास पहुंचे तो आपने फौरन ही कंप्लेन करनी। ये नहीं हो सकता है कि अगर आपको एक गलत प्रोडक्ट आ गई और आप कोई हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगाते हैं और उसके बाद कंप्लेन करते हैं, तो दैट इज नॉट ए वाइज डिसीजन ऑन योर पार्ट। Number two, be sure your letter has all the C qualities, that it should be courteous, considerate, correct, clear, complete and concrete. जब हम सी क्वालिटीज का जिक्र करते हैं ना, तो हमारे जेहन के अंदर 7 C's का वर्ड आता है। और 7 C's के अंदर आपको पता है कि ये वो लफ्ज हैं जो हर लफ्ज सी से स्टार्ट होता है। और whenever you are going to write something, we always consider all these 7 C's in business communication. And especially when you are writing a complaint letter to the other party, we have to follow these 7 C's. And especially the 7 C's of courteousness. Your letter must be courteous, आजिजी, इनकसारी, humbleness से भरा हुआ होना चाहिए। Considerate, you must consider the other person. यानी हमने हमेशा ये कहा कि यू एटीट्यूड का ख्याल रखें। नंबर थ्री, करेक्ट। आप की स्पेलिंग, आपकी ग्रामर, आपकी पंक्चुएशन, आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए। क्लियर, क्लियरिटी, क्लैरिटी ऑफ द माइंड मस्ट बी देयर, कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। जब आप अपने जहन के अंदर ही एक एम्बिगुअस होंगे, इफ यू आर नॉट क्लियर इन योर माइंड, तो डेफिनेटली द थिंग्स आर गोइंग टू बी मेस्ड अप। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस। मैसेज मुकम्मल नहीं। इनकम्प्लीट मैसेजेस कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंक्रीटनेस। योर letter must be complete and replete with facts and figures and data. अब इन 7 C's का आपने हमेशा ख्याल रखना। नंबर थ्री पर, show by your attitude and wording that you have confidence in the reader's fairness and that they will make the adjustment after they get the fact. आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिलती है, तो आपने अपने साथ भी फेयर रहना है, दूसरे बंदे के साथ भी फेयर रहना है। प्लस आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं कि यू स्टैंड बाय इट, एंड योर ऑल द कंप्लेंट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एज वेल। फोर्थ पॉइंट, omit any statement that sounds like appeals or threats. ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसमें ऐसा लगे कि जैसे आप उसको कोई धमकी दे रहे हैं या उससे कोई दरख्वास्त कर। जो आपका ड्यू शेयर है वो आपने लेना भी है और आपको मिलना भी चाहिए। हाउ टू राइट ए क्लेम लेटर। बिगिन द लेटर विद मेन आइडिया एंड रिग्रेट द नीड टू कंप्लेन। आपने अपने लेटर को कहता मेन आइडिया से स्टार्ट करना है, एंड रिग्रेट द नीड टू कंप्लेन। और आप ये भी कहता है कि अफसोस का इजहार करें कि जो आपको जो लेटर लिखना पड़ा है उसमें आपको बड़ा अफसोस है कि भाई आपने, मैंने आपसे एक प्रोडक्ट मांगी, आपने वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक तौर पर नहीं दी, तो यू आर रिग्रेटिंग दैट कि वी आर, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ब्लंडर, सच अ मिस्टेक फ्रॉम सच अ ग्रेट कंपनी। यू आर गोइंग टू मेक हिम रियलाइज। नंबर टू, मेक योर क्लेम इमीडिएटली बिकॉज डिले विल लाइकली वीकन योर केस। अभी हमने जिक्र किया कि फौरन से पहले कंप्लेन करें, अगर आप डिले करेंगे तो आपका केस वीक पड़ जाएगा। एक्सप्लेन केयरफुली एंड टेक्टफुली व्हाट रॉन्ग इज। और बड़े टेक्टफुली कहता कर कि गलती कहां पर। अवॉइड नेगेटिव एक्विजिशंस और थ्रेट्स।
such as I demand, unless you will have to, why can't you, and so on. ये जो लफ्ज है ना आई डिमांड, मैं कहता इस तरह के वर्ड्स को आप निगेट करें और इसको डिस्करेज करें. Such courteous statements lessen the likelihood of obtaining the best possible solution. इस तरह के अल्फाज, it is a discourteous kind of thing. You must not use such kind of words because it is also going to weaken your case, and as well as you are not going to get the possible solutions. Number 5 में include any necessary details. जो भी इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो पुराना बताएं कि इस डेट को मंगवाया, ये ऑर्डर नंबर था, ये कैटलॉग नंबर था, ये स्टाइल था, ये इनवॉइस नंबर है. सारी डिटेल आपने उनको बतानी, जैसे अभी हमने ऊपर जिक्र भी किया था कि कंक्रीटनेस होनी चाहिए. 6th one, indicate the loss or inconvenience you have suffered without exaggeration. एग्जेजरेशन से मुराद ये होती है कि मुबालगा राय करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना. ना तो अपनी बात को अंडररेट करें, ना ही अपनी बात को ओवररेट करें. एग्जेजरेशन नहीं करना. Number 7, in the action paragraph state how the matter could be put right or let the reader decide the action. और जो भी आपकी कंप्लेन को पढ़ेगा, let him decide कि what the real complaint is all about. अब जी हमारे पास एक डायरेक्ट कंप्लेन है, उसके लिए हमने लिखा है मेन आइडिया है. Begin your direct claim with the main idea, namely the need for an adjustment or correction of an error. मेन आइडिया से स्टार्ट करें और उनको बताएं कि आपने ये गलती की है, आप अपनी गलती को करेक्ट करें. Number 2, explanation. In the explanatory paragraph, include all facts the reader will need to understand your claims clearly. और उसको बताएं कि ये फैक्ट्स हैं, ये चीजें हैं, ये क्लेम है, और इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें. नंबर 3 पर आता है जी एक्शन. अब आप चाहते क्या है, इसको कहते हैं कॉल फॉर एक्शन. सो व्हाट आर योर डिमांड्स. ऑल्दो यू आर नॉट गोइंग टू राइट द वर्ड ऑफ द आई डिमांड, लेकिन फिर भी आपने उसको लिखना है, लिख के बताना है कि आप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या. नेक्स्ट यदि आपके पास एक स्पेसिमेन है, क्लेम लेटर फॉर अबाउट अ प्रोडक्ट, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, a courteous claim to a sportswear department manager from an out of town cash customer who needs an exchange or a refund. एक क्लेम है, स्पोर्ट्सवेयर डिपार्टमेंट को आप लिख रहे हैं, उसके मैनेजर को आप लिख रहे हैं. अब आप चाहते ये हैं कि या तो आपकी प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर दिया जाए, या तो आपकी प्रोडक्ट को रिफंड कर दिया जाए, यानी आपको पैसे वापस दे दिए. नंबर 1, मेन आइडिया. Enclosed is the sweater which Nelson's delivery truck left yesterday and which I wish to exchange for the correct size or a refund. अब एक कंपनी है, is the sweater which Nelson's delivery truck left yesterday. Nelson is the name of the company. वो स्वेटर देकर गई, लेकिन क्या हुआ, आप कहते हैं कि आप उसका साइज ठीक नहीं आया, मैं उसको या तो मुझे साइज बेहतर भेज दें या फिर मुझे पैसे वापस कर दें. एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स में देखते हैं. When I selected and purchased this Oxford sweater in your department last week for rupees 30,500 cash, I asked that a size large be sent to my home. The size I received is only an S, yani small, and of course I can't wear it. My sales check is 7902, dated June 4, written by sales clerk 801. अब ये आपने अपना इनवॉइस नंबर भी बताया, सेल्स नंबर भी बताया, डेट भी बताई, चाहिए कौन सा था वो भी बताया, आपको कौन सा मिला वो भी आपने सारी एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स के अंदर इन्फॉर्म किया. नाउ व्हाट इज योर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. Will you please send me the correct size, yani large, in exactly this same style?
and color. Or if this is not available, now a cash refund of $30.50. As I am leaving on a 1 month trip on June 17, it is necessary that I receive the sweater or the check before that date. आपसे गलती हुई है तो काइंडली मुझे ये वाली चीज पहुंचा दें। अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो काइंडली मुझे कैश दे दीजिएगा या चेक में की सूरत में मुझे पैसा रिटर्न कर दीजिएगा बिकॉज आई हैव टू लीव। अब ये देखिएगा ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो है हमने स्टार्ट किया विल यू प्लीज। हमने आई डिमांड से स्टार्ट नहीं की या वी डिमांड से स्टार्ट नहीं किया, हमने विल यू प्लीज एक इंतहाई कर्टियस वे के अंदर हमने स्टार्ट किया। स्पेसिमेन बॉडी 2 है जी, रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट क्लेम कंप्लेन लेटर डायरेक्ट रिक्वेस्ट है जी। लेट्स से इसको भी देखते हैं जी। ए कंसाइड कंसिडरेट कंप्लेन फ्रॉम ए गिफ्ट स्टोर ओनर टू ए होलसेलर अबाउट फॉल्टी मर्चेंडाइज। मेन आइडिया देखते हैं जी क्या है। Our shipment of Swedish tumblers was checked in yesterday. G. Our shipment of Swedish tumblers was checked in yesterday and put on a sale, then hurriedly withdrawn when the stockroom reported it to be completely defective shipment. We are asking you for an adjustment of these tumblers. स्वीडिश टम्बलर्स मंगवाए, कुछ ग्लास होते हैं ये बेसिकली जो है ना एक शीशे का ग्लास हो जिसका चिपटा सा पैदा होता है उसको टम्बलर कहते हैं। वो मंगवाए हैं लेकिन उसमें से बहुत सारे जो है वो डिफेक्टिव निकले, शिपमेंट ठीक नहीं हुई, माइट बी ऑन द वे, कुछ डैमेज हो गए हो। डिटेल्स में देखते हैं जी। The news about this shipment was especially disappointing to me because we had already advertised that the sale was to begin today. आपने मंगवाए थे और आपने लोगों को यह भी बता दिया था कि हमने सेल स्टार्ट करने लगे। यानी अगर लोग अब आपकी दुकान पर आ रहे होंगे और आपसे पूछ रहे होंगे कि भाईजान वो टम्बलर्स हमें दे दें, लेकिन आपको जब आपने शिपमेंट को ओपन किया तब आपको पता लगा कि वो तो बहुत ज्यादा डैमेज है। अब नाउ इन दैट सिचुएशन हम क्या कहते हैं जी। आई पर्सनली वॉश्ड एंड एग्जामिन्ड a dozen glasses of each size for each, not necessarily the worst, of which we are sending by express for your examination and comment। कहता आपने खुद धोए, आपने खुद साफ किए, तो फिर उसमें से डिफेक्टिव निकले हो, कहता है इसलिए मैं आपको खुद भेज रहा हूं ताकि आप खुद भी एग्जामिन कर पाए। There is no regularity in the marks, scratches, and abrasions, or whatever the defects should be termed to indicate faulty molds. In fact, I have never seen anything in domestic or imported glass to equal the variety of imperfections apparently present to some degree in every glass of this shipment. कहते हैं आपको, आपने जब हर ग्लास का मुआयना किया तो हर ग्लास के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं और ये आपके लिए एक बड़ी हैरानगी की सी भी बात है। और कंपनी को भी आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाईजान ये फौरन से पहले इसको चेंज करें बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर्स। Your attitude ji, I realize fully that you had no opportunity to check this merchandise and that it is only through your customers that you learn of its condition and can seek an adjustment from the factory। देखिए आपने उसको यू एटीट्यूड में ये कहा कि शायद ये आपकी गलती नहीं, क्योंकि आपके पास तो शायद इतना टाइम ना हो कि एक एक क्लास को चेक करें, लेकिन ये फीडबैक आपको आपके कस्टमर्स यानी मेरे जैसे लोगों की मदद से ही मिल रहा है। हम ही आपको बता रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हुई और कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई, तो हम ही आपको क्या करेंगे कि आपको एडजस्टमेंट के लिए कह रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप फैक्ट्री को कहेंगे कि ये ग्लासेस जो हैं वो रिप्लेस कर दें जिन पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पड़ेंगे। एक्शन। We are withholding sale of the glasses and payment of the bill until we hear from you। हम अपनी तरफ से भी ग्लासेस को सेल करना रोक रहे हैं और एंड पेमेंट को भी रोक रहे हैं, यानी हम आपको पे भी नहीं करेंगे जब तक आप हमें रिप्लेस करके नहीं भेज देते। अब हम तीसरा पढ़ते हैं जी जिसमें लिखा है जी क्लेम लेटर अबाउट ए प्रोडक्ट डायरेक्ट रिक्वेस्ट है।
Thank you for the delivery of the Philips refrigerators, which the truck of the Swift Transport Company left here yesterday. Though the refrigerator is in perfect condition, yet I wish to exchange it for the correct size and color. आपको गलत साइज का और गलत कलर का आ चुका है. You may recall that while visiting your display section on May 13, 2000 I selected a refrigerator of the large size and white color and also made payments in advance for the same. अब आपने उनको पैसे भी पे कर दिए थे, इस डेट को आपने विजिट भी किया था, सारा कुछ हो गया था, लेकिन उन्होंने आपको साइज और कलर गलत भेज दिए. Motivation to action: please send the appropriate refrigerator in place of the one you had already delivered by the end of this week. I badly need it as it is hard to do without a refrigerator in the blazing summer. गर्मी बहुत है, ब्लेजिंग समर चल रहा है, काइंडली फॉरन से पहले मुझे इसको एक्सचेंज कर दें सो दैट आई फील कंफर्टेबल. एक और स्पेसिमेन पढ़ते हैं जी. मेन आइडिया: we received your consignment of March 30, 2012 containing 300 fountain pens. This consignment has been found to be defective. We felt embarrassed when we received complaints from our customers. This not only gave setback to our goodwill, but also caused inconvenience to the customers. In some cases, we had to refund purchase price to the customers. We want the replacement of these defective pens. Pens गलत आ गई थी आपके पास और आपने 300 के करीब फाउंटेन पेन्स मंगवाए थे और आप इसको ये भी बता रहे कि भाईजान इससे आपकी जो कंपनी है उसका जो गुडविल है उसको भी एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है. Explanation: we placed order for these pens on the basis of the sample supplied by your representatives. But the pens were not true to the sample. We ourselves also examined the pens. Some of them leak while the others do not write fluently. We have stopped selling them. Action क्या लेना चाहते हैं आप? Now we are returning the defective pens with the request to replace them. We also hope that no such mistake will recur in future. Now अब आपकी एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से हमें या हमारे आने वाले कस्टमर्स जो हैं उनको कोई थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील.